चलिए दोस्तों, 4 तारीख वाले ब्लॉग में आपने देखा कि रात को हम दादी के साथ ही दादी के घर पे आ गए थे, क्योंकि दादी की जो तबीयत थी वो थोड़ा सा ठीक नहीं थी। 5 और 6 तारीख का पूरा घटनाक्रम आपको बताता हूँ। इससे पहले दोस्तों कर लेते हैं इस दिन के नए वीडियो की भी शुरुआत। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को मेरा दिल से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। हुआ यूँ कि जो मेरी छोटी दादी थी, उन्होंने रात को अपनी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं समझी। 4 तारीख को उन्होंने मुझे, जब मैं दुकान से घर जा रहा था, तो रास्ते में से ही मुझे बुलाया और कहा कि तुम और रिंकी घर पे जाओ और खाना खा के सीधे यहाँ आ जाओ। आज रात को तुम मेरे साथ ही रहोगे, क्योंकि मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, और जल्दी से डॉक्टर को भी बुला दो। तो मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया। डॉक्टर साहब भी 8 बजे तक आ गए थे। जैसे ही डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने दवाई वगैरह खिलाई, दादी को इंजेक्शन वगैरह लगाया दर्द वगैरह का। तो दादी को थोड़ा सा तो आराम आ गया था, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों दादी ने मुझे बोल दिया था कि किसी को भी नहीं बताना है कि मेरी तबीयत ख़राब हो रखी है, क्योंकि दादी अपनी तबीयत की परवाह ना करते हुए दोस्तों सबकी टेंशन कर रही थी कि उनको पता चलेगा कि मेरी तबीयत ख़राब है तो उनको टेंशन हो जाएगी। तो दादी ने कहा कि दिल्ली में किसी को फ़ोन नहीं करना, यानी कि चाचा लोगों के साथ किसी से भी बात मत करना इस बारे में। लेकिन दोस्तों तब भी मैंने डॉक्टर साहब की बात अपने बड़े चाचा जी से करवा दी थी। छोटे चाचा जी को मैंने खुद ही फ़ोन कर लिया था। बाकी जितने भी हमारे भाई लोग हैं सब लगातार से मुझे फ़ोन कर देते कि दादी की तबीयत अब कैसी है। दोस्तों दादी को अक्सर हुआ ये कि जो तबीयत ख़राब हुई वो दोस्तों दादी को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, यानी कि दादी के हार्ट में जो है दर्द होने लग गया था। दोस्तों पूरी रात दादी को पेन होता रहा, और सभी को मैंने जब फ़ोन कर दिया था चाचा लोगों को, तो सब मुझे बारी बारी फ़ोन करते रहे। 11:30 बजे तक सभी से बात होती रही। सब ने कहा कि मतलब दादी ने किसी को इतना रियलाइज़ नहीं होने दिया कि दादी इतनी तकलीफ़ में रही होगी। दादी ने अपने दर्द को अपने शब्दों में और अपने मतलब भारी दिखावे से बिल्कुल भी किसी को जज नहीं होने दिया कि मैं इतनी बीमार हूँ। मैंने भी सभी को आश्वासन दिया कि दादी की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं है, क्योंकि जब दोस्तों हम वहाँ पे थे तो दादी को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि दादी की तबीयत इतनी ख़राब होगी। उसके बाद दोस्तों हुआ ये कि हम तो सारी रात भर उठे हुए थे, और दादी की तबीयत अचानक से 4 बजे बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, और दादी हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर चली गई। अब हम तीनों वहाँ पे डर गए, मैं और रिंकी और चाची, बाकी कोई भी नहीं था, क्योंकि दादी ने सबको मना कर दिया था कि किसी को भी मत बुलाना, मैं इतनी बीमार नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। तो दोस्तों किसी को भी हमने बताया नहीं था कि दादी की तबीयत ख़राब है, इसीलिए दोस्तों हम तीनों लोग ही दादी के पास रुके हुए थे। तब जाके सुबह दोस्तों मैंने 4:15 के आसपास ही सबको फ़ोन करना शुरू कर दिया गांव में, और हमारे पूरे गांव वाले चाचा चाची जितने भी ताऊ ताई सब दोस्तों सुबह 5 बजे से पहले ही सब इकट्ठा हो गए। जब सभी से मैंने बात की कि क्या हुआ, तब जाके पता चला कि दादी एक्सपायर हो गई। क्योंकि दोस्तों मुझे तो रात को ही पता चल गया था, रात को यानी कि 4 बजे ही पता चल गया था सुबह के कि ऐसी समस्या हो गई है। फिर दोस्तों मैंने बड़ी हिम्मत जुटाई और जैसे तैसे करके अपने चाचा लोगों को बताया, और चाचा लोग सभी फिर सुबह गाड़ी बुक करके ये ठीक 8 बजे तक सब दोस्तों 5 तारीख को यहाँ पहुँच गए थे। तब तक हमारे पूरे गांव वालों ने साथ दिया, क्योंकि दोस्तों हमारे पूरे गांव में ऐसी एकता है कि भगवान इस एकता पे किसी की नज़र ना लगाए। सभी ने दोस्तों ऐसा फटाफट मतलब ऐसा साथ दिया कि दुख में सभी के सभी ऐसे इकट्ठे हो गए थे कि क्या ही बताऊं। फिलहाल दोस्तों आपको पूरा घटनाक्रम बताता रहूँगा। अभी फ़िलहाल मैं दुकान पे जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी 2-3 दिनों से दोस्तों मैंने दुकान भी नहीं खोली, तो इस वजह से थोड़ी सी लेट भी हो रही है। तो चलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। फिलहाल दोस्तों दोपहर में खाना खाने के लिए घर पर आया हुआ हूँ, और हमारी डांडी काटियों को देखिए दोस्तों कितनी प्यारी और शानदार लग रही है। और साथ में दोस्तों सूर्य देव भी यहाँ तक पहुँच गए हैं। अभी 2:30 बज रही हैं, और कुछ ही देर में दोस्तों अभी 3 बजने वाली हैं। और कल हम इस टाइम घाट पे ही थे, क्योंकि दादी की जो अंत्येष्टि है, यानी कि दादी का जो अंतिम संस्कार है दोस्तों, वो घाट पे ही किया गया था। और इन पहाड़ों में देखिए जो घाट होते हैं वो बिल्कुल बहुत ही खतरनाक रोल में होते हैं, और उस रोल में हमें जाना पड़ा। तो वहाँ तक जाने के लिए दोस्तों सबसे पहले गाड़ी की बहुत बड़ी समस्या थी, गाड़ी बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। तो बड़ी मुश्किल से मैंने इस पूरे एरिया में छान के गाड़ी की कहीं व्यवस्था नहीं हो पाई तब दोस्तों बड़ी मुश्किल से मैंने 2 गाड़ी संगला कोटे मेरे दोस्त आसिफ भाई ने भेजी, और उसके बाद दोस्तों हम बड़ी मुश्किल से
एक गाड़ी ने 2-2 चक्कर मारे और तब बड़ी मुश्किल से कल वहाँ सेंधार तक पहुँचे। और सेंधार के मादियों में दोस्तों ये हमारा शमशान घाट है पूरा, जो आप देख पा रहे हो। तो इस पे दोस्तों हम बड़ी मुश्किल से पहुँचे। और पता है ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अब घर गांव में भी लोग बिल्कुल भी नहीं रह रहे हैं। और जब लोग ही नहीं रह रहे हैं तो जो सब यात्रा हैं उसमें भी दोस्तों बड़ी दिक्कत आती है। बिना गाड़ी के कुछ भी काम नहीं चलता। तो इसी वजह से दोस्तों भाई क्या बताएं दोस्तों, बहुत परेशानी और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दादी का जो अंतिम संस्कार का कार्यक्रम था वो दोस्तों फाइनली बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे चाचा लोगों ने और सभी ग्रामवासियों ने, सारे गाँव वासियों ने दोस्तों मिलजुल कर निभाया। और बहुत अच्छा प्रोग्राम उनका रहा। तो फिलहाल दोस्तों अभी मेरी दुकान पे जाने की तैयारी हो रही है। दुकान पे जाने से पहले चलता हूँ चाचा जी लोगों के, दादी लोगों के घर से, क्योंकि सुबह से मेरी उनके साथ मुलाकात नहीं हुई। तो वहीं से दोस्तों निकल जाऊँगा दुकान पे। तो चलिए चलते हैं। अभी फ़िलहाल दोस्तों दुकान से भी मैं आ चुका हूँ और अब जा रहे हैं फाइनली दादी के घर पे, क्योंकि दोस्तों चाचा लोग वहाँ पे अकेले ही होंगे। कल तक तो 15-16 लोग थे, लेकिन भाई लोग और बच्चे भाभी लोग सब दिल्ली चले गए हैं। क्योंकि दोस्तों जो ड्यूटी वाले लोग हैं ना, उनका पता गांव में रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ड्यूटी से छुट्टी ही नहीं मिलती। अपना काम ऐसा होता है, जैसे कि मेरा अपना काम है तो मैं अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकता हूँ। हालांकि मुझे भी छुट्टी करनी पड़ती है, लेकिन बस वही होता वही है। साथ में दोस्तों मिलिए मेरे भाई मंजित से। मंजित क्या हाल है? बस बढ़िया, ठीक ठाक हो? बस बढ़िया। चलो बढ़िया। तो दोस्तों मंजित भी परसों आ गया था। जैसे उन्होंने दादी के बारे में सुना तो सब लोग सुबह आ गए थे। तो चलिए दोस्तों फिलहाल चलते हैं वहाँ पे। वहाँ जाके तो दोस्तों मेरा कैमरा खोलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही, बिल्कुल भी। पता मन ऐसा कर रहा है ना कि अब क्या ही बताऊँ आप लोग को, है ना मंजित? क्या करें, इतना रोना आ रहा है ना, क्या बोलो। पता भी नहीं था ऐसा होगा हमारे साथ। वही तो, पता ही नहीं चला। और क्या करें, भगवान की क्या मर्जी थी, कैसा हुआ क्या हुआ, कुछ शब्द ही नहीं है हमारे पास, कुछ बोल ही नहीं सकते। दादी की आत्मा को शांति दे, शांति दे, अपने बस चरणों में जगा दे। बस हम यही प्रार्थना कर सकते हैं अब। वही तो, बाकी अब कुछ नहीं कर सकते हम। बस उनके लिए हम प्रार्थनाएं ही कर सकते हैं, और बाकी क्या बोलें। तो चलिए फिलहाल दोस्तों निकलते हैं, क्योंकि पता अभी मेरी दुकान के पीछे मतलब मेरी दुकान के पीछे जो नीचे रोड है ना, वहाँ पे बाघ जा रहा था। और डर ऐसा है, माहौल डर का ऐसा है, क्या ही बताएं। तो मैं और रिंकी और मंजित भाई तीनों जाएंगे साथ में वहाँ पे, क्योंकि डर तो लग रहा है बाघ का, है ना? वो तो लगेगा यार, जब से तुम गांव में आए हो बाघ का डर है तुम्हें? हमें तो डर है। वही तो, कोई बाहर मतलब अकेले घूम ही नहीं सकता, कोई भी नहीं, चाहे कोई भी हो। 6 बजे के बाद तो कोई बाहर आ भी नहीं रहा। जैसे अंधेरा हो रहा है ना, कोई बाहर नहीं आ रहा, कोई भी नहीं। तो फिलहाल चलो निकलते हैं, है ना? चलो। सो गाइस अभी जा रहे हैं हम अपने घर। ये रहा, और संतोष भाई मिल चुके हमें रास्ते में। संतोष भाई जा रहे हो क्या घर? संतोष भाई घर जा रहे हो क्या? दाल खा के। बस दोस्तों लगभग हम चाचा लोगों के घर पे पहुंच चुके हैं। और कल वाले दिन दोस्तों रिंकी ने बुआ लोगों की जो वीडियो शूट कर रखी है, वो मैं आप सभी को बताता हूं कि कौन कौन सी बुआ आई थी और यहाँ पे बन रहा है बिलोंग रिंकी। हेलो गाइस, यहाँ पे बन रही है रोटी सब्जी। यहाँ पे संतोष भाई भी बैठे हैं, और ये मंजित है उसका नाम। भाई देख रहे हो, हमारा नाम भूल गई। क्या बात है, कैसी बहन है मेरी। जो बिलोंग वाला यहाँ पे दीदी बात कर रही है। चाची आप क्या कर रही हो? चाची है बिजली का काम कर रही है। बड़े बात बड़े। और यहाँ पे चाची बना रही है रोटी। यहाँ पे साथ में दीदी भी बैठी है। दीदी इन्हें जाएगा। हाँ दीदी के बनी रोटा आटा लग रखा है। हाँ। सो गाइस ये मेरी बुआ है, सबसे छोटी वाली। तो उनके बगल में मेरी मम्मी है, और मम्मी के बगल में मेरी ताई है बड़ी वाली, और उनके बगल में मेरी सबसे बड़ी वाली बुआ, और स्पेशल सबसे बड़ी ताई
और हमारे साथ बैठे हैं संतोष भाई और मैं मंजित भाई। थैंक यू सो मच। और तो बैठना था सबसे बड़ी चल बैठ। संतोष भाई चले घर। चलो घर। चाची खा रहा है गड़ो लिंबू वाला दी मंजू को गड़ो लिंबू वाला पहले घर से बेरोजी बात क्या तभी चल रही तो गाइस ये मेरी सबसे बड़ी बुआ दिल्ली से आई हमारे साथ। कैसे बुआ? बढ़िया। हाय करो, हाय। हाय 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 कर दे। बाहर क्यों घूम रही है इधर देख हाय वो तुम्हारे पराठे जान क्या